नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के नामकरण के वीडियो पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने 5 यौगिकों का नामकरण किया था और वहाँ बताया था मैंने कि अल्कोहल का नामकरण जो हम करते हैं, वो नामकरण जो होता है वो किसके रूप में कैसे होता है, तो एल्केन में से ई हटा के ऑल जोड़ देते हैं, तो एल्केनॉल के रूप में इसका नामकरण होता है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, एग्जाम्पल 5 जो है हमारा, इसमें हमको दिख रहा है कि कार्बन की ये श्रृंखलाएं हैं और इन कार्बन की श्रृंखलाओं में एक OH जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। अगर हम यहाँ से पहला कार्बन इसको बनाते हैं तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। इधर भी आएंगे तो हमको दो ही कार्बन की चयन मिलेगा अगर हम इसको पहला मानते हैं तो। अगर ये करें हम कि हम कार्बन की श्रृंखला को यहाँ से काउंट करें कि पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो हमको सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला भी मिल गई। और हमको दिख रहा है कि 2 नंबर पे क्या मिल गया, OH भी जुड़ा हुआ मिल गया। 2 नंबर पे एक और चीज जुड़ा हुआ है, CH3। तो जब हम नाम लिखते हैं तो इस कार्बन की श्रृंखला में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रतिस्थापक होता है, जो जुड़ा हुआ होता है, इसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो हमारा 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, CH3। तो 2 नंबर पे CH3 जुड़ा है और CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ते हैं। तो हो जाएगा नाम इसका 2 मेथिल। अब बचा क्या, 3 कार्बन को हम क्या एल्केन के रूप में क्या पढ़ेंगे, तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, OH, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 और इसका नाम हो जाएगा, यानी 2 मेथिल प्रोपेन 2 और इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, हम ये सबसे पहला हमारा काम होता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, तो ये सबसे लंबी श्रृंखला है। इसमें 2 नंबर पे CH3 भी है, 2 नंबर पे OH भी है। तो ये हमारा जो है पूरे अल्कोहल में ये हमारा प्रतिस्थापक के रूप में, यानी ये कार्बन चैन के रूप में अगर काउंट नहीं हुआ है तो ये हमारा प्रतिस्थापक हो गया। और सबसे पहले हम प्रतिस्थापक को ही लिखते हैं, तो प्रतिस्थापक हमारा CH3 था। CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ते हैं। और कहाँ जुड़ा है, तो 2 पे, तो हो जाएगा 2 मेथिल। 3 कार्बन को हम पढ़ते हैं क्या, एल्केन के रूप में, मेथेन एथेन और प्रोपेन पढ़ते हैं। 3 कार्बन को हो गया प्रोपेन। इस प्रोपेन में कहाँ जुड़ा है, तो 2 नंबर पे OH जुड़ा है, तो हो जाएगा प्रोपेन 2 और इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 3 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है और तीनों कार्बन में OH जुड़ा है, तो हम किसी को भी पहला मान सकते हैं। इसको पहला मानिए या इसको पहला मानिए। और दिख रहा है कि 1 नंबर कार्बन पे भी OH जुड़ा है, 2 पे भी जुड़ा है और 3 पे भी जुड़ा है। तो नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 1, 2, 3। और 3 चीजें अगर एक ही चीज 3 बार है अगर, तो नाम से पहले ही लगाते हैं ट्राई। ठीक है। और यहाँ पे हमारा 3 कार्बन था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। और ये क्या है, और ये इसका नाम हो जाएगा। तो एल्केन के रूप में हम नामकरण लिखते हैं ना, एल्केनॉल। तो हमारा 3 कार्बन हो गया प्रोपेन, 3 OH जुड़ा है, कहाँ कहाँ, 1, 2, 3, यानी एक पे जुड़ा है, एक 2 पे जुड़ा है, एक 3 पे जुड़ा है, 3 बार है तो ट्राई, और ये नाम हो जाएगा ऑल। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास इसमें 2 कार्बन है, इस कार्बन से भी OH है, इस पे भी OH है, तो हम किसी को भी पहला और दूसरा मान सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि एक OH, एक पहले कार्बन पे भी OH है, दूसरे पे भी है। 2 कार्बन को हम एल्केन के रूप में क्या पढ़ेंगे, तो मेथेन नहीं बल्कि एथेन पढ़ेंगे। ये हो जाएगा एथेन 1, 2 डाई। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस का साथ। जय हिंद।